गत दिनों संत के साथ नग्न कर मारपीट करने के मामले में संत समाज एकजुट हो गया है। बुधवार को उज्जैन के श्री स्वामी रामानंद आश्रम के संत मुनिशरण त्यागी सहित अन्य संतों ने त्यागी जी महाराज के आश्रम पहुंचकर पीड़ित संत गोपाल दास महाराज से मुलाकात की, जिसके बाद बैठक कर उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि संत के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। अगर संत के साथ न्याय नहीं होता है तो देश भर के संत एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। त्यागी जी महाराज ने मीडिया को बताया कि 5 सितंबर को गोपाल दास महाराज द्वारका दर्शन के बाद उनके आश्रम पर आ रहे थे, तभी उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ जो समस्त संत समाज के लिए अशोभनीय है। वह बोले कि उसके बाद भी संबंधितों को सूचना देकर संत से माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक संत से माफी नहीं मांगी गई, जबकि संत हमेशा क्षमादान देने वाला होता है। उल्टा रुपया लेन देन का आरोप लगाया गया है, इसलिए अब संत समाज आगे आया है। हम दिगंबर अखाड़े से जुड़े हैं। अखाड़े के श्याम सुंदर महाराज ने भी हमसे चर्चा कर कहा कि अगर संत के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, यानी अखाड़े की गरिमा पर प्रहार किया गया है, इसलिए कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। संत मुनिशरण त्यागी ने मीडिया से कहा कि किसी महिला के समान ही संत का अपमान हुआ है। जब किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति दुराचार करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होती है। संत के साथ भी दुराचार व्यवहार हुआ है। नग्न अवस्था में वह आश्रम पहुंचे, उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा है। यह संत के मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। यही नहीं, वर्तमान में भी संत पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए संत समाज अब चुप नहीं रहेगा। वर्तमान में भाजपा की सरकार है जो सनातनी है, फिर भी संतों के साथ दुर्व्यवहार पर सब मौन है। सरकार से अनुरोध है कि संत के साथ न्याय हो। अगर शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो देश भर के संतों का जमावड़ा लगेगा और शासन के विरोध में संत समाज आंदोलन करेगा। क्या कहना है इस संबंध में? मैं उज्जैन श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम से मुनि शरण दास त्यागी यहाँ त्यागी जी के स्थान में नागदा में आया हूँ। और 3 दिन पहले हमें ये खबर मिली कि गोपाल दास नाम के महात्मा जो द्वारिका से आ रहे थे, महात्मा तो भ्रमणशील ही होते हैं, त्यागी जी के स्थान में आ रहे थे। रास्ते में 2 लोगों ने इनको रोका और इनके साथ मारपीट करी, इनकी पैसे छुड़ाए, जान से मारने की धमकी दी और अनेक प्रकार से वस्त्र उनके उतारे। वस्त्र उतारने साधु के वस्त्र ही सबसे बड़ा। उसके बाद उनकी लंगोटी भी खोल ली। नग्न अवस्था में कम से कम बता रहे महात्मा पौन घंटे तक मारपीट करते रहे दोनों लोग। और होशो हवास में इतनी बड़ी घटना करना और संत के साथ ऐसा अन्याय वाला कुकृत्य हो गया। और वो भी हम धर्म की बात नहीं करते, ये हिंदू धर्म के लोग होकर ऐसा करेंगे तो हमारे धर्म की कैसे रक्षा हो सकेगी। महात्मा भ्रमणशील होते हैं, महात्मा तो कभी भी जाएंगे तो साधु के स्थान में जाते थे। त्यागी जी महाराज जी का स्थान प्रसिद्ध है, यहाँ पूरे देश के संत यहाँ आते हैं। स्टेशन उतरे, भोजन करना है, स्नान करना है तो साधु के स्थान में ही आते हैं। और वो बस ये आश्रय के लिए आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने रोका, अभद्र व्यवहार तो करा। परंतु कपड़े उतार लेना बहुत बड़ी एक है कि जब सबसे कठिन जाति अवमाना, जाति का अपमान हमारा होता है कि संतों के वस्त्र उतार लेना ये कहाँ की नीति है। संतों की लंगोटी खोल ली, नग्न अवस्था में आए, यहाँ से कहीं पॉलीथीन उनको मिली, पॉलीथीन लपेट कर आए हैं आश्रम में। कुछ माताएं बहनें बैठी थी, महाराज जी विराजमान थे, उनके सामने ऐसी अवस्था में आए। वस्त्र भी उतार लिए, लंगोटी भी खोल ली और अभद्र फिर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो महात्मा जी भागे ना वहाँ से, यदि नहीं भागते तो उनको तो उनका कत्ल ही कर देते हो। उसके बाद जब रिपोर्ट लिखाने गए फिर धमका रहे हैं उनको, बारंबार अभी भी धमकी आ रही है उनके पास में। ये बैठे हुए महात्मा बारंबार धमकी दे रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुमको साथ ऐसा करेंगे। तो ये संतों की, अभी हम कहेंगे कि भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छी बात है। और धर्म के लिए अभी बहुत लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और धर्म के साथ में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा, जो संत अपना पूरा परिवार छोड़ करके इस राह में लगे हुए हैं। अब उसमें संतों का भेष हम बोलें कि संत ऐसे भेष में वैसे भेष में, संतों के भेष तो कोई भेष से नहीं पता चलता, उसके आचरण से पता चलता है। और संत कई प्रकार के, कोई बहुत विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ भी है। अनपढ़ ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे ही संत बने। अभी हमारे समाज में बड़े से बड़े इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और गरीब से गरीब भी हैं और बिल्कुल अनपढ़ भी हैं। अब उनको हम सोचें कि कोई उससे मंत्र पूछें, कुछ करें, तो ऐसा नहीं है। संतों की होती है, यदि आपको कुछ दिक्कत है तो संत आश्रम में उसको लाते, थाने में ले जाते, उससे कुछ पूछते, जो थाने में पूछा जाता, या महात्मा पूछते, महात्मा यदि पूछते आप कौन से जिम्मेदार हो तो कि संतों के साथ मारपीट करने वाले। इस तरह से मारपीट करी है, वो महात्मा मरते मरते बचे। उनकी हालत देखिए अभी क्या हालत हो रही है। ये कोई न्याय हुआ? आप क्या चाहते हैं संत? आप मानवाधिकार का यदि हनन कहें तो ये कितना बड़ा हनन है भाई। मानवाधिकार का हनन है ना। मानवाधिकार हमारे संतों का अधिकार कितना बड़ा है कि संतों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में आपकी आगे क्या रणनीति है? जी,
इस संबंध में आगे क्या करना मैं ये करेंगे चाहूंगा कि फिर? उनको अधिक से कठिन सजा दी जाए और उनको ऐसी मतलब उनको इसमें लोगों को पता चले कि संतों के साथ इस प्रकार के व्यवहार करने से कितना कितना कष्ट होता है, कितनी बड़ी सजा मिलती है। क्योंकि जो आरोपी है उनको गिरफ्तारी भी हो गई और उनकी जमानत भी हो गई। जमानत हो गई तो जमानत क्यों हुई? अब छोटा सा एक तो कहीं से केस सुनने में आता, किसी महिला को किसी ने देख लिया, किसी ने हाथ लगा दिया, तो उसको तो उसकी जमानत नहीं हो रही है। हम कहें तो संतों में जाते हैं तो हमारे आसाराम बापू जैसे भी हैं, किसी ने कह दिया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, अभी इतने साल से जेल में है, उनके साथ अभी तक तो उनकी जमानत नहीं हुई और संतों के कपड़े उतार लिए, उनके लंगोटी खोल ली, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार मारपीट करी और उनको तुरंत जमानत दे दी है। कहाँ का न्याय है? मैं ये कहूँगा कि इस पर ध्यान दे सरकार। उनको आरोपित को जो यदि किसी तरह से उन्होंने रिहा कर दिया या उनकी जमानत कर दी, उसको तुरंत रिहा लेकर के उसका जो भी उसके साथ जितनी कठिन से कठिन सजा उसको दी जाए और लोग इसके लिए सतर्क हों कि संतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो। हम यही चाहेंगे। पूरा संत समाज हमारे साथ अभी इकट्ठा है, कुछ महात्मा भी नियम पूजन कर रहे हैं, जो जितने मेरे साथ आगे बैठे हैं। बहुत से संत अभी पूरा उज्जैन के संत भी आने वाले थे, परंतु मौसम ऐसा था, कुछ कार्यक्रम भी थे, नहीं आ पाए। पूरा संत इसके लिए बहुत ही क्रोधित है हर क्षेत्र में और बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि संतों के साथ ऐसी किसी प्रकार की हरकत कोई करे। आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि इस तरह की जो भी हरकत की गई है तो उनको सजा दी जाए, ना कि उनके साथ जमानत की जाए। एक ऐसा मामला भी आया है कि कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ है। पैसे का लेन देन, महात्मा की झोली छुड़ाई गई, उसमें 1500 रुपये थे, 1500 रुपये उनके उन्होंने छीन लिए और जब वो झोली ढूंढने गए, झोली मिल गई, पैसे नहीं मिले तो संत ने फिर वहाँ जाके किसी पूछा तो 1500 रुपये लागे इनके जो थे वो दे दिए इनको। पैसे का लेन देन नहीं किया है, बल्कि इनसे कहा भी गया है कि पैसे हम देंगे, ऐसा करेंगे, ना इनने पैसे लिए ना कुछ किए। 1500 उनकी झोली में थे। महात्मा घूमते हैं तो कुछ पैसे रहते हैं, वो पैसे लाके दिए गए। अब उसके लिए कह रहे हैं कि लेन देन किया है, जबकि ऐसा खबर आई कि यहाँ भी कुछ आए थे लोग, आश्रम में भी महाराज जी से भी कहा कि कुछ पैसे ले लो, दक्षिणा ले लो, इस बात को रफा दफा करो। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, यदि अन्याय हुआ संत के साथ तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सभी संत समाज इसके लिए बहुत क्रोधित है और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा उन लोग को दी जाए और इस तरह की हरकत कोई हमारे देश के किसी संत के साथ ना करे। कोई ऐसा ज्ञापन, धरना, आंदोलन ऐसा कुछ रहेगा आपका कुछ? ये सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर उनकी कार्रवाई करे, नहीं तो संत समाज पूरा आंदोलन करेगा, धरना भी देगा। इसके लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमको इसकी करने की आवश्यकता ना पड़े और शीघ्र अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार पुनः करके उनके साथ जो भी है कड़ी कार्रवाई की जाए। जी गुरुजी, आपके आश्रम में आते समय एक संत के साथ मारपीट की गई है, आपका क्या कहना है? हाँ, ये 5 तारीख को जो है मामला 5 तारीख का है, गुरुवार का शाम को करीब मेरे पास में ये जो है 5 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे थे नंगन अवस्था में और घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि महाराज मेरे को मार देंगे। और ये कह रहे हैं कि महाराज जी जब हमारे पर लात का प्रहार कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि महाराज जी हमारी ज़मीन में बैठे हैं। तो फिर ये दोनों जो है बारी बारी से उसको मार रहे हैं इनको। अब इनको सांत्वना दिया कि आप घबराएं नहीं और मेरे राम तो जहाँ तक हो सके तो इनको शाम को सूचना दिया कि आपने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, आप सुबह 10 बजे यहाँ आके और सब जो है उसको ले आओ दोषी को और ले आके वो भगवान से जो है प्रार्थना मांगे, क्षमा करें और संत जो है उनको जो है क्षमा कर देंगे। बाकी उस पर इन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। और अब राम जी की सिया से क्या हुआ कि हमारा अखाड़ा जो है दिगंबर अखाड़ा है, तो उसमें क्या है 2 घर है। श्याम दिगंबर के जो है श्याम सुंदरदास जी यहाँ पर पधारे हुए थे, इनसे 2 घंटा पहले यहाँ पधारे थे। उन्होंने मेरे से बोला कि त्यागी जी आप जो है इस विषय पर कुछ बोले नहीं, इस कार्रवाई को हम स्वयं करेंगे, क्योंकि अखाड़ा जो है हमारी पलटन है, अखाड़ा जो रहता है वो हमारी सेना है, वो हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए उस पर मेरे राम किसी प्रकार का कुछ कहा नहीं। अब ये यहाँ रिपोर्ट करने गए तो मेरे को जो है महंत जी ने सब बताया कि महाराज जी वहाँ अनेक प्रकार का राम जी की इच्छा से जहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है वहाँ अनेक प्रकार का महात्मा को धमकाया गया, वहाँ से इसको खींचा गया, फिर वापस वो महात्मा जो है राम जी की इच्छा से उनको वापस ले आए और ले आने के बाद में उनसे जो छुटवाया, छुटा के फिर वो जो रिपोर्ट, हाँ ये तो कहना पड़ेगा कि टीआई ने बहुत जो है अच्छा कार्य किया कि जैसा भी लिखा है वो लिख दिया उन्होंने, क्योंकि इतना लिखना भी बड़ा कठिन कार्य है, ये कोई सहज कार्य नहीं था जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी जो है पहले भी मामला आया है मेरे सामने, बट जैसे वैसे करके मेरे राम उसको जो है राम जी की इच्छा से यहाँ वहाँ देखा कि चलो किसी भी प्रकार का हमारे धर्म का विरोध नहीं हो।
अब इसके बाद में ये कोई क्षमा मांगने, अभी तक उस व्यक्ति को अगर मान लो ठीक है गिरफ्तार कर लिया, फिर उनकी जमानत हो गई, जमानत के बाद में भी अगर यहाँ ले आते तो भी संत महात्मा दयालु होते हैं, क्षमा कर देते, बट अभी तक नहीं आए। अब ये जो है राम जी के साथ से मैंने वो जो कल एक वीडियो देखा था, मेरे से किसी ने बोला कि महाराज जी आप इस वीडियो को देखो, तो उसमें जो कहा कि महात्मा जी को दक्षिणा पानी दे के और राजी कर दिया है और उसका मोड़ दूसरा दे दिया है। दक्षिणा नहीं दी गई थी, जो महात्मा से लूटा गया था, जो ज़बरदस्ती छीना गया था, जो इनके साथ में जो व्यवहार करा गया था, वो आप इनको अच्छा लग रहा हो, वो पैसा जो है झोली में से निकाल के ये लोग ले गए। अब जो है महात्मा को वहाँ झोली मिली और कुछ मिला नहीं। अब इन्होंने जो है वो पैसा इनको वापस किया है। अगर मारने के और छीनने के बाद में अगर उनको दक्षिणा का रूप दिया जाता है तो ये लोग जाने भाई, अपने तो नहीं जाने। और फिर इसके बाद में मेरे पास में कई आए, बोले महाराज जी आपके ज़मीन नाम कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बाकी आपने को किसी भी प्रकार का कोई भी कृपया प्रलोभन नहीं दे, मेरे को किसी प्रकार की कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके सबके माध्यम से वहाँ तक ये सूचना पहुँचाना चाह रहा हूँ कि और भी आगे का कार्य, अभी तक मैं मौन रहा, अब इस कार्य को अच्छी तरह इसका रूप देंगे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, अभय हो गए। और ठाकुर जी की छतर छया में, क्योंकि हमारे राम जी व्याकरण में आया है कि रमो क्रीड़ायाम, हाँ रमो क्रीड़ायाम, राम जी क्रीड़ा करती हैं मोदती, तो उमादारू जो सिद्ध की नाही सभी नचावत रामो गोसाई। तो हम तो कहेंगे इनको भगवान सद्बुद्धि दे और हमेशा के लिए इन पर जो है छतर छया रखे बने। अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी दृष्टि अलग ठाकुर जी ने कर ली है। सियावर रामचंद्र जी की जय।